सो गाइस, गला मेरा थोड़ा ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं अपना जो डिसअपॉइंटमेंट है या गुस्सा है वो सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा जितना है मुझे। सॉरी अबाउट दैट। रात को 2 घंटे मैंने बुखार के अंदर नज़र लगाई मैच देखने के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, कि यार मैच देखना है भाई, बादशाह कुछ करेगी। नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता कि हम दूसरे साल, स्पेशली इस पिछले साल एक्सेप्टेबल था भाई, नहीं हो सकता कि इस साल भी बारसा यूरोपा लीग जाए। भाई हमने लीवर्स एक्टिवेट किए, हमने बड़ी बड़ी साइनिंग्स की, वी आर बैक। नहीं हो सकता यार कि हम यूरोपा लीग में जाएं। देखते हैं मैच, बुखार में भी मैच देखते हैं, कोई बात नहीं, बट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग इन टू यूरोपा लीग। ये सबसे बड़ा लेसन है। जब ट्रांसफर मार्केट एंड हुई थी, ट्रांसफर मार्केट चल रही थी, तो कुछ फैंस, जिसमें मैं इंक्लूडेड नहीं था, आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस, मैं बार बार ये एक लाइन बोल रहा था, गाइस एक अच्छी ट्रांसफर मार्केट होना एक अलग बात है, कुछ जीतना, कुछ अचीव करना एक अलग बात है। थोड़ा सा ठंड रखो। अभी तक अच्छी ट्रांसफर मार्केट रही है, लेकिन अभी तक हमने कुछ जीता नहीं है। तो ठंड रखो, ठंड रखो, जीतेंगे तो करेंगे सेलिब्रेट। लेकिन कुछ लोग सुन नहीं रहे थे। इवन बायन की गेम से पहले आई वेंट फॉर अ रिस्पेक्टेबल 2-2 ड्रॉ, बट लोग लेके आओ, बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गाइस बहुत अच्छी अच्छी ट्रांसफर मार्केट तो हमारी अच्छी गई है ट्रांसफर मार्केट, लेकिन ये हर एक दूसरे दूसरे साल किसी न किसी की बहुत अच्छी ट्रांसफर मार्केट जाती है। पीएसजी की गई है, गैलेक्टिकोस एरा में रियल मैड्रिड की गई थी, सिटी की गई है, चैंपियंस लीग नहीं वो जीत पाए अभी तक। बहुत बहुत क्लब्स की बहुत अच्छी अच्छी ट्रांसफर मार्केट जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अब आप कहने लग जाए कि हम ला लीगा जीतने लगे, हम चैंपियंस लीग जीतने लगे हैं। वट आई वॉन्टेड, वट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस बार्सिलोना टीम, कि चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स में जाए। जिस तरह की हमारी ट्रांसफर मार्केट है, मैं बार बार कहता था कि जाए या ना जाए तो टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन वी आर ऑन वॉइस ऑफ यूरोपा लीग। हु टू ब्लेम, यही क्वेश्चन है, क्या हु टू ब्लेम, राइट? रेफरीज टू ब्लेम। ठीक है यार, एक हद तक डिसीजंस जो हैं, वो डेम्बले की पेनल्टी चली जाती हमारी फेवर में, तो हम गेम अच्छा खेल रहे थे, तो हो सकता है वो हम गेम जीत जाते, इवन ड्रॉ भी कर लेते। इंटर मिलान का गेम हम बहुत बुरा खेल रहे थे, हाँ हो सकता है कि वो पेनल्टी, वो जो कॉल है वो हैंडबॉल की हमारे फेवर में चली जाती तो हम ड्रॉ कर लेते, बट वी वर नॉट गुड इनफ। मैं पिछले साल भी एक ही बात कही थी कि वी डिजर्व टू प्ले इन यूरोपा लीग बिकॉज वी वर नॉट गुड इनफ। वी डिजर्व टू प्ले इन यूरोपा लीग दिस ईयर, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ प्लेइंग फॉर यूरोपा लीग बिकॉज वी आर नॉट गुड इनफ। क्या दो प्लेयर आपकी इंजर्ड होती हैं तो आप इस तरह क्रम्बल करते हैं? जब मैं कहता था, क्या कहता था मैं, याद आएगा अब आप लोगों को, मैं कहता था कि आई डोंट वांट हार्लैंड, आई डोंट वांट लेवेंडोस्की, आई डोंट वांट रफीनिया, आई डोंट वांट यू टू रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उस्मान डेम्बले ऑन द एक्सपेंस ऑफ डिफेंस। ये मेरी बार बार लाइन थी हर प्लेयर के लिए। आई डोंट वांट ए फॉरवर्ड प्लेयर ऑन द एक्सपेंस ऑफ डिफेंस। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि 6 साल से मैं तो आंखें बंद करके नहीं देख रहा फुटबॉल, मैं तो आंखें खोल के देख रहा हूँ। लोग पिछले 3-4 महीने की परफॉर्मेंस में पीके को कह रहे थे कि इज नॉट फिनिश्ड, ही इज फिनिश्ड। और मैं पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली कह रहा हूँ, गालियां भी मैंने खाई हैं कि पीके को रिटायर हो जाना चाहिए, अभी बहुत अरसे पहले उसको रिटायर हो जाना चाहिए था। बुस्केट्स, फॉर मी ही इज अ लेजेंड, दोनों लेजेंड है, रिस्पेक्ट है, लेकिन वो रिस्पेक्ट आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी खुद खत्म किया। बुस्केट्स का मैं कह रहा था कि वी शुड मूव ऑन फ्रॉम बुस्केट्स, तो उस पर भी मुझे बड़ी गालियां पड़ी हैं। जॉर्डी अल्बा का मैं कहता हूँ वो इस गेम में नहीं खेला, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट आप किसके लेके आए? अलोंसो, जो कि वर्जन 2 है जॉर्डी अल्बा का। सर्जियो रोबर्टो अभी भी खेल रहा है राइट बैक पोजीशन में। सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा खराब है। तो प्रीव्यू जब हुआ था तो जिशान भाई थोड़े से कॉन्फिडेंट थे कि नहीं यार हम क्लीन शीट रख लेंगे। मैंने जिशान भाई को तब भी कहा था, जिशान भाई कैसे, मतलब आप लोग कैसे कर लेते हैं सारे, मतलब क्या, आई नो आप जज्बाती हैं, सारे जज्बाती हैं फुटबॉल को लेके, लेकिन हाउ डू यू डू दैट? मेरा तो कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस बैकलाइन के अंदर। एरिक गार्सिया, पीके, बुस्केट्स,
अलोंसो जो कि जॉर्डी अल्बा के ही वर्जन है, सेकंड वर्जन जैसे मैंने कहा, और रोबर्टो राइट साइड पे। आप कैसे लोग कह सकते हैं कि क्लीन शीट निकाल लेगा? आई नो वी वांट बारसा टू विन, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि जब ये बैकलाइन खेल रही हो तो इट्स अबाउट कि हम 2 गोल तो खाएंगे खाएंगे मिनिमम। इट्स ये नहीं है कि हम गोल खाएंगे, हमारा अच्छा दिन होगा तो हम थोड़े से कम गोल खा लेंगे। अब सेल्टा के अगेंस्ट हमारा अच्छा दिन था, वी वर लकी, तो हमने 2-3 गोल नहीं खाए, वरना उस गेम में भी 2-3 गोल पड़ रहे थे। वी वर सेलिब्रेटिंग कि हमने क्लीन शीट रख ली है उस गेम के अंदर। बट यू हैव टू वॉच द गेम टू नो कि भाई ये दिस डिफेंस वाज शिट। तो मैं तो यही कह रहा था कि प्रीव्यू के अंदर कि 2 गोल तो हम खाएंगे, लेकिन क्या हम 3 गोल स्कोर कर सकते हैं? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमने 3 गोल स्कोर करिए, लेकिन हमने उससे भी ज्यादा गोल खा लिए, 2 से ज्यादा 3 खा लिए। इस डिफेंस से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखें गाइस। 6 साल से मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि भाई तुम ए बार के अगेंस्ट, मायोका के अगेंस्ट, सल्टा के अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट जो है वो क्लीन शीट रख लो, ठीक है, और पीपल स्टार्ट कॉलिंग यार नहीं यार पीके खत्म नहीं हुआ। गाइस, हैव यू बीन वाचिंग बार्सिलोना इन करंट गेम्स ओवर द लास्ट 6 years, जिसमें पीके, रोबर्टो, एरिक गार्सिया, तो चलो छोड़ दो ना, वो तो अभी आया है, लेकिन उसकी भी बड़ी इश्यूज हैं भाई, मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रोबर्टो, ये बुस्केट्स खेल रहे होते हैं, तो क्या तुमने देखा नहीं है कि अंडर प्रेशर ये सारी डिफेंस लाइन हमारी क्रम्बल करती है, प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाते, इनके पास वो एजिलिटी नहीं रही, वो फिजिकलिटी नहीं रही, वो वर्क रेट नहीं रहा, जब भी प्रेशर पड़ता है तो ये सस्टेन नहीं कर पाते। मैं कुछ और देख रहा हूँ, आप ज़्यादातर लोग कुछ और देखते हैं शायद फुटबॉल। तो मैं तो ये कहता रहा हूँ कि इनको रिटायर होना चाहिए, इनको क्लब से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए अब, क्योंकि ये कुछ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ इस चैनल के ऊपर, अब सब लोग कहेंगे कि बुस्केट्स को बिठाओ और फ्रैंकी डियोंग को सीडीएम खिलाओ। पहले सब कहते थे कि नहीं भाई, सीडीएम तो खेल ही नहीं सकता, उसके अंदर तो वो एबिलिटी नहीं है। तो बुस्केट्स के अंदर, अब इस एज के अंदर एबिलिटी है, हर बड़े गेम के अंदर ही स्ट्रगल्स, जहाँ पे इंटेंसिटी हाई होती है ही स्ट्रगल्स, जहाँ पे कंट्रोल होता है वो फ्लरिश करता है। लेकिन फ्रैंकी डियोंग को नहीं खिलाना हमने, फ्रैंकी डियोंग को नहीं हमने खिलाना, वो डबल पिवट तो प्लेयर है, वो तो खेल ही नहीं सकता। आप सब कहेंगे कि फ्रैंकी डियोंग को सीडीएम खिलाओ और बुस्केट्स को निकालो जब हम यूरोपा लीग में पहुंच चुके हैं। सो गाइज, अगर स्टार्टिंग 11 की बात करूं तो वाई वॉज अलोंसो देयर? मैं बैंक की गेम से पहले कह रहा हूं कि देर शुड बी नो रीजन कि बाल्डे को आप बेंच करें। बायन की गेम से पहले का कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन तब से अलोंसो खेलना स्टार्ट किया हुआ है। सो ऑब्सेशन विद अलोंसो, चावी का ऑब्सेशन विद अलोंसो इज बियॉन्ड मी। और आप चेक करें कि अलोंसो जो है वो लेफ्ट बैक नहीं खेल सकता। लोग कहते हैं, अगर आपने उसकी गेम देखी हो चेल्सी के अंदर भी, तो ही इज नॉट मेंट टू प्ले फॉर लेफ्ट बैक, वो लेफ्ट विंग बैक खेलना प्रेफर करता है, या उसको खिलाना है आपने अगर उसकी मैक्स है तो। चावी क्या कर रहा है, उसको लेफ्ट सेंटर बैक खिलाया हुआ है। कल क्या किया उसने कि रोबर्टो राइट बैक नहीं खेल रहा था, रोबर्टो मतलब समझ लो प्रॉपर राइट बैक खेल रहा था, वो एक एज अ सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा था। गावी और पेड्री से भी एडवांस वो खेल रहा था, अगर आप उसकी नॉर्मल पोजीशनिंग चेक करें, ठीक है। उधर तो आपको रफीनिया ने के वर्क रेट ने बचाया, वरना तो वहां से भी बहुत गोल पड़ने थे। पहले 5 मिनट में बुरी तरह कट गया था रोबोटो, लेकिन रोबोटो का रोल था एडवांस रोल। लेकिन आप चेक करें कि चावी साहब जो हैं वो अलोंसो को खिला रहे हैं लेफ्ट सेंटर बैक, लेफ्ट बैक भी नहीं, लेफ्ट सेंटर बैक। क्रिटिसिज्म तो मिलेगा अब आपको, मैं बैक कितना की करें यार आप। क्रूशल गेम्स के अंदर आप अलोंसो को, जब बाल्डे है आपके पास, आप अलोंसो को लेफ्ट सेंटर बैक खिला रहे हैं, जब आपको पता है कि आपकी बैकलाइन के अंदर आपके सीडीएम के पास पेस नहीं है, फिर आप अलोंसो को लेफ्ट सेंटर बैक खिला रहे हैं। यार मेरा गला खराब है, मैं उतना ज़्यादा इंटेंसिटी से बोल नहीं रहा जितना मुझे डिसअपॉइंटमेंट है स्टार्टिंग लाइनअप देख के। फिर लोग अब गावी को गालियाँ देंगे, गावी डिड हिज जॉब, गालियाँ मत दो गावी को, बुस्किट्स को भी देनी है तो दो, लेकिन ये दिस द ओनर्स इज ऑन चावी। बुस्किट्स ऑलमोस्ट एवरी गेम स्टार्ट कर रहा है। मैंने सीजन से पहले कहा था कि बुस्किट्स की मैक्सिमम पोटेंशियल निकालनी है तो उसको हर गेम मत स्टार्ट कराना, पागलों की तरह हर गेम में स्टार्ट कर रहा है। गावी हर गेम स्टार्ट कर रहा है, दिस वॉज बाउंड टू हैपन कि गावी हर गेम स्टार्ट कर रहा है, उसकी स्टिंकर निकलना था। टू बी ऑनेस्ट इतनी बुरी गेम नहीं थी गावी की, ऑफेंसिवली हमारी टीम की इतनी बुरी गेम नहीं थी। डेम्बले, रफीनिया, अगर आप इस गेम में से रफीनिया, पेड्री, गावी का वर्क रेट निकाल देना, इन 3 प्लेयर्स का अगर वर्क रेट निकाल दे तो हम आराम से 5 गोल तो हमें वैसे पढ़ने थे, इससे भी ज्यादा पढ़ने थे, इससे भी ज्यादा क्लियर कट चांसेस क्रिएट होने थे। हमें टर स्टेगन ने बचाया बहुत से केसेस के अंदर, वरना इससे भी बुरी स्कोर लाइन होनी थी। ओपन चांसेस पे टर स्टेगन ने बचाया हमें।
एक गोल गावी ने बचाया, 2-3 गोल, एक ही गोल इसी तरह रफीनिया ने बचाया। तो ये 3 प्लेयर्स का वर्क रन निकाल दें तो भाई तबाही तबाही थी। डेम्बले और रफीनिया बेहतर दिखे। वो रफीनिया को मैंने कहा कि यार मैं हमेशा ये कहता हूँ गाइस, आप उसकी परफॉर्मेंस को जज किया करें, बिकॉज राइट साइड के अगर रोबर्टो खेल रहा था तो उसने जो वर्क रेट प्रोवाइड किया उसने हमें बहुत हेल्प की। ही वॉज गुड। वो जो गोल हुआ था पहला, उसके अंदर लोग डेम्बले को क्रेडिट दे रहे हैं, वेल एंड गुड। उसने वो रन मारा जो कि वो नॉर्मली हमारे विंगर्स नहीं मार रहे थे, तो क्रेडिट जाता है कि डेम्बले वेल डन गोल किया। लेकिन आप उसके पीछे वर्क रेट देखें, उसने हेडर विन किया रफीनिया ने, उसने बॉल को अंदर रखा, उसने रोबोटो को पास दिया, रोबोटो ने अंदर दिया और एक इजी गोल था यहाँ पे डेम्बले के लिए। तो रफीनिया वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई नो 2-3 जगह पे उसको फिनिश करना चाहिए था, लेकिन गाइस वो हाफ चांसेस थे, वो क्लियर कट चांसेस नहीं थे। अच्छी चीज़ ये थी कि डेम्बले वाज टेकिंग शॉट फ्रॉम आउटसाइड, एक अच्छा सेव हुआ था। रफीनिया वाज टेकिंग शॉट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। उसके बाद रोबर्टो वाज टेकिंग शॉट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। लेवेंडोस्की का गेम ऑफ लग रहा था थोड़ा सा, मतलब उसकी मूवमेंट अच्छी थी, वो क्रिएटिंग, उसको ज़्यादा स्पेस मिल रही थी पिछली गेम से, विच वॉज गुड। वो ज़्यादा लिंकअप प्ले के अंदर इन्वॉल्व था, कुछ हेडर्स के ऊपर उसके बाद चांसेस थे दैट वुड हैव गॉन इन, लेकिन एंड पे उसने 2 गोल स्कोर कर दिया। अब इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं फॉरवर्ड लाइन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। आई थिंक फॉरवर्ड लाइन और मिडफील्ड ठीक कह रही थी अपार्ट फ्रॉम बुस्केट्स। बुस्केट्स का स्टिंकर था, ठीक है। ठीक है, आप इन एंड आउट बुस्केट्स को स्टार्ट कराई जाओगे, स्टिंकर ही नहीं करना है, कहाँ से वो वर्क रेट प्रोवाइड करेगा? तो गाइस इस बैकलाइन से अगर आपकी एक्सपेक्टेशन थी ना, तो आप लोग फिर 6 साल से पता नहीं क्या देख रहे हैं। मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं तो मिनिमम प्रीव्यू के अंदर कहा था कि 2 गोल पड़ेंगे, हम 3 मारेंगे या नहीं मारेंगे, 4 मारेंगे या नहीं मारेंगे, ये है क्वेश्चन मेरे लिए तो, ठीक है। वी वर लकी अगेंस्ट अल्टा कि हमने क्लीन शीट लग रही और लोग चौड़े हो रहे थे उसके ऊपर। वी वर लकी अगेंस्ट अल्टा। एरी गार्सिया, मैंने बहुत दफ़ा बोला है एरी गार्सिया का कि गाइस जब कुंडे और अराहो खेल रही होती हैं तब एरी गार्सिया एक अच्छा प्लेयर आपको दिखता है। उसके ऊपर भी मैं कहता था हमेशा कि क्रिस्टनसन को खिलाओ, क्योंकि उसके बाद फिजिकलिटी और पेस एरी गार्सिया से ज़्यादा, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी भी अच्छी है। क्यों कहता था मैं? इसलिए मैं कहता था कि क्योंकि एरी गार्सिया के पास डिफेंसिव एबिलिटी नहीं है। जब उसके पास पेस नहीं है, और वो जब गुंडे और राहो के साथ खेल रहा होता है, वो अच्छा इसलिए दिखता है क्योंकि उसको वो काम करना पड़ता है, वहां से बॉल डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, वो काम करना पड़ता है जिसमें वो अच्छा है। उसको वो काम नहीं करना पड़ता जब राहो और गुंडे खेल रहे होते हैं जिसमें वो बुरा है, ठीक है। तो इसलिए वो आपको अच्छा लगता है। इट्स अ टीम गेम, राइट? आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यही प्लेयर जब अलोंसो और पीके के साथ खेलते हैं तो रिजल्ट आपके सामने है। तो अभी इस बात को आपको समझ लेना चाहिए कि ही इज अ गुड सेंटर बैक इन अ गुड पार्टनरशिप, ठीक है। पीके और अलोंसो के साथ ही विल बी एक्सपोज, और पूरे तरीके से वो एक्सपोज हुआ। वो जो दूसरा तीसरा गोल था, आई थिंक पीके तो क्या कर रहा भाई, छोड़ दो, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। भाई पीके इज फिनिश्ड, और मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूं कि पीके इज फिनिश्ड। ही इज एब्सोल्युटली अ जोक। आई एम रियली सॉरी, ही इज अ लेजेंड, ही इज अ जोक। क्या क्या था उसने कि आई विल, जिसको मर्जी ले, आई विल बेंच हिम। किस तरह करोगे तुम बेंच? 6 साल से तुमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, जब से माशरानो किया है, जब से पियोल गए हैं, उसके बाद से तुमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। बड़े गेम में तुम स्टेप अप करते ही नहीं, चैंपियंस लीग नाइट्स पे तुम स्टेप अप करते ही नहीं हो। सिर्फ पीके की बात नहीं है, बुस्केट्स की बात भी है यहाँ पे, सर्जियो रोबर्टो की बात है, जॉर्डी अल्बा की बात है यहाँ पे। नहीं कर रहे हो तुम लोग स्टेप अप। यू आर अ जोक, जो के चिपक के बैठे हो तुम क्लब के साथ। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस सारी चीजों के? पेड्री वॉज ग्रेट यार, पेड्री वॉज एक्सेप्शनल इन दिस गेम। मत क्रिटिसाइज करना फॉरवर्ड प्लेयर्स को। 3 गोल से ज्यादा क्या दें वो तुम लोगों को? जब तुम रख ही नहीं सकते पीछे क्लीन शीट तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे भाई? यूरोपा लीग में जाएंगे, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तुम लीग में स्ट्रगल करते हो तो भाई चावी क्या कर रहा है भाई तू? एक तो लाइनअप नहीं ठीक के ला रहा, ऊपर से क्रॉसिंग इंशाल्लाह, क्रॉसेस की गेम कम से आ गई भाई। क्रॉस अगर बनता है तो मारो, लेकिन बगैर किसी इंटेंशन के, बगैर किसी आउटपुट के तुम क्रॉस मार रहे हो। एक जगह पे तो मैंने देखा कि लेवेंडोस्की वाइड था और लेवेंडोस्की क्रॉसेस अंदर फेंक रहा था। किसको फेंक रहे हो अंदर क्रॉसेस? डेम्बले को, रोबर्टो को, रफीनिया को? लेवेंडोस्की इनसाइड है तो फिर तो समझ भी लगती है भाई ये क्या है क्रॉस वाली गेम। इतने इंस्टेंसेस पे ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था बारसा आराम से अगर नीचे
गेम प्ले कर रहे हैं तो गोल स्कोर कर सकती है, प्रेशर क्रिएट की इंटर के ऊपर, लेकिन फिर क्रॉसेस क्या है भाई ये? आई हैव नो वर्ड्स यार। भाई लालिगा में कुछ कर लो, अरे क्लासिको में कुछ कर लो तो इज्जत बच जाएगी। अगर क्लासिको गया और अगर आप 2-3 गेम में लालिगा में वो हुए तो गाइस, इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद, इतनी ज़्यादा अच्छी ट्रांसफर वाली विंडो होने के बाद, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव बिकॉज यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। आई स्टिल बैक चावी कि उसको देना चाहिए, देखते हैं लालिगा में क्या करता है। अब जो हो गया हो गया, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, इट्स अ फेलियर। मैं बार बार कह रहा हूँ इट्स अ फेलियर, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन अब लालिगा में देखें, अगर आप करते हैं अच्छा, लालिगा जीतते हैं, वेल एंड गुड, वरना तो भाई आपके फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। लपोर्टा ने इतना ज़्यादा रिस्क इसलिए नहीं लिया था कि आप यूरोपा में जाके खेलें। मैं तो कहता हूँ प्लेजेंट से हारो, ये यूरोपा लीग नहीं खेलनी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। खेलो आराम से, लीग के अंदर कंसंट्रेट करो। चलो गाइस, गला खराब है, काफ़ी ज़्यादा बोलिए, इससे इतना ज़्यादा मैंने बोलना नहीं था। वेरी डिसअपॉइंटेड यार। और वी डिज़र्व टू प्ले यूरोपा लीग अगर हम जाते हैं, बिकॉज वी वर नॉट गुड इनफ। अपना कमेंट दें, अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉइंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।